Good evening, students. Today we discuss data entry and keyboard skill for class 9th, and some topic is in class 10th also. And class 10th chapter web application and security. Let we see first topic was turn on mouse keys. टर्न ऑन माउस कीज बेटा हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? फर्स्ट वी लुक थ्योरी. ऑप्शन अलाउ यूजिंग ऑफ एरो की ऑन आवर कीबोर्ड और द न्यूमेरिक कीपैड टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ यूजिंग माउस. तो बेटा ये ऑप्शन, इस टाइप की सेटिंग हमारे सिस्टम में जब से सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, हम लोग जब से यूज़ करते हैं तब से ये सिस्टम है. लेकिन वर्क को अपनी इजी करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? माउस की हेल्प लेते हैं. लेकिन इस फीचर्स को देखते हैं कि क्या होता है. सपोज़ अगर मेरा माउस ख़राब हो गया हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा? टर्न ऑन माउस की अगर हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम ये एक्टिवेट नहीं होता है. ठीक, जब हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे तो विदाउट माउस की हेल्प से, माउस की हमें ज़रूरत नहीं होगी, तो जो भी हमारे 4 डायरेक्शन में जो भी एरो की होते हैं, ये डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, इसके हेल्प से हम लोग माउस को क्या कर सकते हैं? विदाउट माउस हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से. ठीक है. स्टेप्स टू ओपन टर्न ऑन माउस की. अब उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं? तो सामने स्क्रीन पे एक पॉपअप दिख रहा है ना, डू यू वांट टू टर्न ऑन माउस की. ठीक है. तो ये ऑप्शन कैसे आएगा? इसको जब हम लोग यस कर देंगे तो जो भी हमारे कीबोर्ड में है 4 डायरेक्शनल जो एरो हैं, ठीक है, उसी से हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे. तो कंट्रोल पैनल में हमें जाना है, देन क्लिक ऑन ईजी ऑफ एक्सेस. उसके बाद क्लिक ऑन ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर. ये जब क्लिक करेंगे तो ये सामने हमारे क्या आ जाएगा? एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी और उस पर हम लोग क्या करेंगे? यस करेंगे. ठीक है. I hope you all understand. Move to next topic. टर्न ऑन फिल्टर की. ठीक है, सेम वही प्रोसेस है. फिल्टर की में बेटा क्या होता है? ठीक है, अब जैसे हम लोग नॉर्मली कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग स्पीड किसी भी वर्ड की मिनिमम सेकंड में हमारे स्क्रीन पे सामने रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, मतलब ए प्रेस किए तो तुरंत ए प्रेस हो जाएगा. अगर ए पे हमने लॉन्ग प्रेस किया है तो एक मैनी टाइम्स लिख जाता है. ठीक है ना, हमारे स्क्रीन पे. तो इसी का यूज़ हम लोग करते हैं टर्न ऑन फिल्टर की. सपोज़ मैं किसी बच्चे को दूं लैपटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन, अगर वो कीबोर्ड से टाइप करेगा तो नंबर ऑफ़ की स्ट्रोक्स, मतलब अगर वो लॉन्ग प्रेस ए करता है तो ए कई बार नहीं स्क्रीन पे लिखेगा. ठीक है, वो बहुत कम ज़्यादा टाइम लेगा ए लिखने में. इसलिए हम लोग लगाते हैं कि मल्टीपल टाइम्स कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर बार बार वहाँ ना लिखे. ठीक है. ऑप्शन इज़ हेल्पफुल फॉर इग्नोरिंग की स्ट्रोक्स डैट हैज़ बीन टेकन प्लेस इन रैपिड सक्सेशन और की स्ट्रोक डैट आर बीइंग प्रोसेस्ड फॉर सेवरल सेकेंड्स इन्वेटेडली. ठीक है, ये सेम स्क्रीन आएगी, हमको यस करना है, एक बीप साउंड आता है. अगर शिफ्ट की को हम लोग 8 सेकेंड तक प्रेस करेंगे, ठीक है, जैसे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये पॉपअप हमारे सामने खुल जाएगा. ठीक है, हमको यस करना है. और डिसेबल करने के लिए बेटा यही सेम प्रोसेस, शिफ्ट की को अगर 8 सेकेंड हम प्रेस करके रखेंगे तो वो फीचर्स डिसेबल हो जाएगा. एनेबलिंग द फिल्टर की शॉर्टकट, हमको कैसे जाना है? वही सेम प्रोसेस जो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था. अभी कंट्रोल पैनल में जाना है, क्लिक ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, क्लिक कीबोर्ड टैब, क्लिक सेटिंग इन फिल्टर्स की सेक्शन, क्लिक ओके, देन क्लिक ओके अगेन. ठीक है, तो ये फिल्टर की क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी. टर्न ऑन स्टिकी कीज़. स्टिकी कीज़ देखते हैं. ऑप्शन लेट अस मल्टीपल शॉर्टकट की such as Control plus Alt plus Delete by pressing one key at a time instead of pressing all the 3 keys together. स्टिकी, नॉर्मल डेली लाइफ में अगर स्टिकी का बात करते हैं, स्टिक मतलब
किसी चीज़ को चिपकाना, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से हम कैसे कोरिलेट करेंगे। स्टिकी की क्या होती हैं, सपोज हमने कुछ भी टाइप किया और हमें पूरा स्क्रीन को सेलेक्ट करना है, या जो भी हमें लाइन सेलेक्ट करनी है, तो हम लोग कंट्रोल के साथ क्लिक करके, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट करते हैं ना बेटा। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर स्टिकी की हम लोग ऑन कर लेते हैं तो कंट्रोल की को हम लोग प्रेस करके छोड़ देंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर स्टिकी की ऑन नहीं है तो हमको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना पड़ता था ना, सेलेक्ट ऑल करने के लिए, पूरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर स्टिकी की अगर हमने ऑन कर दिया है तो उस केस में क्या होगा, कंट्रोल को हम प्रेस करके छोड़ देंगे, ठीक है। उस पर क्लिक नहीं किए रहेंगे। उसके बाद ए को हम प्रेस करेंगे, रैंडमली क्लिक पे क्लिक किया, उसको हटा दिया, फिर हमने ए को प्रेस किया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिक टर्न ऑन जब स्टिकी की रहेगा तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा क्या समझ जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए, केवल हमें ए को प्रेस करना है, कंट्रोल ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम में वो ले लेता है सिस्टम, ठीक है। स्टिकी की का यही यूज़ है कि जो भी हम लोग कंट्रोल के साथ कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे बोल्ड के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस बोल्ड, तो दोनों हम लोग एक साथ प्रेस करते हैं ना, तभी वो अप्लाई होता है। लेकिन कंट्रोल प्रेस करके हम छोड़ दें, ठीक है, और केवल बी प्रेस करें तो हमारा करेक्टर क्या हो जाएगा, या जो भी वर्ड्स हमने लिखे हैं वो बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, हब। अब हब क्या होता है बेटा, अ नेटवर्क हब इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस इज़ यूज टू हेल्प अस इन कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क होस्ट। अ नेटवर्क हब इज़ ऑल्सो यूज फॉर डाटा ट्रांसफ़र। तो बेटा अगर बोर्ड रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, अगर थ्योरेटिकल पेपर आता है तो हम कोशिश करेंगे थ्योरी के साथ डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, जिससे हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे मिले। तो बेटा हब का काम क्या होता है, मल्टीपल कनेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है, और इससे हम लोग डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, स्विच। अब हब से मिलता जुलता होता है स्विच, ठीक है। अ स्विच इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अ हब, वाइल हब ओनली फॉरवर्ड्स द डेटा। अ स्विच a switch does filtering and forwarding, which is more prudent way of dealing with the data packets. स्विच क्या होता है, ये भी कनेक्ट करने के काम में आता है, लेकिन ये डेटा को फॉरवर्ड भी करता है और डेटा को किस फॉर्म में भेजता है, पैकेट्स में, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स। लास्ट वीडियो जो हमने डाला था उसमें पैकेट्स को बेटा मैंने बताया था ना। एग्जांपल जैसे कोई भी अगर तुम्हें टास्क दिया जा रहा है, अगर उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके करोगे तो बहुत सिस्टमेटिकली होता है। तो हमारे सिस्टम में अगर कोई भी डेटा हम लोग भेजते हैं तो छोटे छोटे वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है, और जब भी रिसीवर के एंड पे जाता है तो वो सारे पैकेट एक साथ मिलके वो डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। पैकेट्स में इसलिए डिवाइड होते हैं क्योंकि बीच में हमारा डाटा कहीं लीक ना हो, ठीक है, कोई इसको हैक ना कर ले। नेक्स्ट टॉपिक, गेटवे। अ गेटवे इज़ अ नेटवर्क node that provide access to another network that use different protocol and enables data to transmitted from one node to another. अब देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में सर्वर है, स्विच है और सारे पीसीज हैं। तो मल्टीपल पीसीज को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्विच यूज़ करते हैं। और हमारा स्विच किससे कनेक्ट रहता है, सर्वर से। तो जो हमारा स्विच वहाँ होगा वो किसका काम करेगा, एज ए गेटवे का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिपीटर। अब रिपीटर का काम क्या होता है, अ रिपीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एम्पलीफाइज द रिसीव्ड सिग्नल्स। इट रिसीव्स अ सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट इट विथ अ हायर लेवल और अ टू हायर पावर सो दैट द सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर फेडिंग इट। अब ये डायग्राम में देख रहे हैं ना, वीक्ड सिग्नल, रिपीटर रीजनरेट सिग्नल। तो रिपीटर का बेसिकली यही काम होता है, अगर हम किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे वायर से सिस्टम पे नेटवर्क प्रोवाइड करा रहे हैं तो ज़्यादा दूर तक जाते जाते क्या होती है, सिग्नल्स वीक होती हैं, लॉस होती हैं बीच में। तो अगर रिपीटर हम लोग लगाते हैं तो वो सिग्नल्स को वीक नहीं होने देता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिज। अ ब्रिज कनेक्ट्स टू सब नेटवर्क विच आर अ पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। अ ब्रिज वर्क एज अ राउटर दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। अब जैसे डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, जैसे 2 हब हैं और उनके बीच में क्या लगा है, एक ब्रिज। तो 2 अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे बेटा, ब्रिज यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जांपल डेली लाइफ में जैसे
अगर ब्रिज होता है तो एक साइड दूसरी सिटी होती है और इस साइड दूसरी सिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक लैन। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी में सारे आते हैं, लैन, मैन, वैन। तो लैन देखते हैं बेटा। लैन इज़ एन एसिंक्रोनस फॉर्म फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN is a network that usually connects a small group of computer in a given geographical area। एक शॉर्ट डिस्टेंस पे या एक विद इन द बाउंड्री या विद इन द कैंपस की बात करें, वहाँ पे हम लोग LAN यूज़ करते हैं। LAN इज़ प्राइवेट। ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं बेटा? हॉस्पिटल, होम्स, स्कूल, ऑफिस और भी कई सारे जगह, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैन। अगर मैन की बात करें तो लैन से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस मैन में कवर होता है। एंड मैन का फुल फॉर्म है बेटा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन इज़ कंपैरेटिवली वाइडर नेटवर्क दैट कवर लार्ज रीजन लाइक टाउन सिटीज़। द मैन कैन बी बोथ प्राइवेट और पब्लिक। मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड टेलीकॉम ऑपरेटर में ओन दैम। अब इसमें बेटा फिर दोनों में क्या डिफरेंस रह गया, जब हर जगह ये सिटी और टाउन में भी यूज़ हो रहा है। तो मैन का बेसिकली यही डिफरेंस है कि कुछ अगर डिस्टेंस पे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ज़्यादा डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, 50 किलोमीटर, अगर किसी स्कूल के 2 ब्रांचेस हैं तो वो किससे कनेक्ट होंगे बेटा? मैन के थ्रू, ठीक है। और मैन हमारा तभी कनेक्ट होगा इंटरनेट की हेल्प से ही, ठीक है ना। लोकल एरिया नेटवर्क हमारा कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैन में हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वैन। अब वैन की बात करें, वैन इज़ एन एक्सिंक्रोनस फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। The WAN network is spanned to an every large locality. It is a capacity to connect various country together. For example, internet is a WAN. Different countries. अब एक साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? WAN के थ्रू होता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। It is an organization that provides services for accessing, using or participating in the internet. ISP can be organized in various forms such as commercial, community owned, non-profit or other privately owned। ISP बेटा क्या होता है? जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें नेटवर्क कौन प्रोवाइड कराता है? डिफरेंट कंपनीज जो सिम यूज़ करती हैं या जो सिम अलग अलग कंपनीज़ के जो हम लोग यूज़ करते हैं वही नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं। उसी तरह अगर हम लोग लैपटॉप, PC, डेस्कटॉप जो भी हम लोग कह लें, उस पर नेटवर्क प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? ISP। और ISP के क्या होते हैं? अलग अलग नेम हो सकते हैं, जैसे जियो फाइबर, एयरटेल, ब्रॉडबैंड हो सकते हैं, ठीक है। वाईफाई के भी थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर एवरीवन।